सलाम अलैकुम। मुझे ये जानना है कि क्या थूक हलक में जाने से रोज़ा बातिल हो जाता है? सवाल किया गया है कि रोज़े की हालत में थूक या बलगम के निगलने का क्या हुक्म है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़े की हालत में हमें कुछ चीज़ों से परहेज़ करना होता है, खाने की चीज़ों से, पीने की चीज़ों से हमें दूरी इख्तियार करनी होती है। इस सिलसिले में एक सवाल जो आता है वो ये है कि अगर हमारे मुंह में थूक आ गया या बलगम आ गया तो इसका क्या हुक्म। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर बलगम या थूक हमारे मुंह के अंदर नहीं आया है, यानी अभी सिर्फ हल्क में है, और वहाँ पे मराजे किराम जो है मेयार बयान करते हैं कि जहाँ से हरफ खे निकलता है वहाँ से ही जो है इंसान उसको निगल ले तो चाहे थूक या बलगम हो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता है। अब मसला आता है कि अगर इंसान के दहन के अंदर, मुंह के अंदर थूक आ जाए या बलगम आ जाए तो क्या हुक्म। तो आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनई के नज़दीक अगर इंसान के मुंह में थूक आ गया है या किसी खट्टी या मीठी चीज को तसव्वुर करके थूक जमा हो गया है और इंसान उसे जानबूझकर निगल ले तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। लेकिन अगर इंसान के मुंह के अंदर बलगम आ जाए तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़रिए के मुताबिक एहतियात मुस्तहब यह है कि वो उसे निगले ना बल्कि थूक दे। लेकिन अगर निगल लेता है तो फिर उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। लेकिन आयतुल्लाह खामेनई के नज़दीक अगर इंसान के मुंह के अंदर बलगम आ गया है तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसे थूक देना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। और अगर जानबूझकर उसे निगल लेता है तो उसका रोज़ा बातिल है। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और दीगर मोमिनीन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर, कि जो यहाँ पर मौजूद है, पुरानी आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है, लिहाजा इस नई ईमेल आईडी पर आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर इसके अलावा किसी और जरिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें।